नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC में। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट एक मुश्किल काम हो सकता है और बहुत से लोग वित्तीय सफलता, फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन डेव रैमसे द्वारा लिखित द टोटल मनी मेकओवर के साथ आप डेट से बाहर निकलने और पैसा बनाने के नए तरीके सीख सकते हैं। रैमसे एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और रेडियो शो होस्ट है, जिन्होंने अपने 7 स्टेप प्लान से लाखों लोगों को अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलने में मदद की है। द टोटल मनी मेकओवर एक ऐसी बुक है जो यह सिखाती है कि कैसे अपने फाइनेंस पर नियंत्रण रखा जाए और ऋण मुक्त, डेट फ्री जीवन जिया जाए। बुक फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए एक स्पष्ट योजना की रूपरेखा देती है, जो महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए छोटे कदम उठाने पर केंद्रित है। बुक हमें क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करने, बजट विकसित करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहने के लिए इंपॉर्टेंट सजेशंस देती है। यह किताब 20 से अधिक वर्षों से बेस्टसेलर रही है और इसने अनगिनत लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद की है। आप भी 7 स्टेप प्लान का पालन करके अपना ऋण समाप्त कर सकते हैं, आपात स्थिति के लिए बचत कर सकते हैं, अपने भविष्य में निवेश कर सकते हैं और धन का निर्माण कर सकते हैं। ये बुक उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जो अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते हैं और ऋण मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द टोटल मनी मेकओवर का यह रोमांचक सफर। 1. द 7 बेबी स्टेप्स, 7 बेबी कदम। द टोटल मनी मेकओवर में ऑथर ने एक 7 स्टेप प्लान प्रस्तुत किया है, जिसे 7 बेबी स्टेप्स के रूप में जाना जाता है, जो वित्तीय सफलता के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करता है। इन स्टेप्स को इनके सीक्वेंस में फॉलो करने के लिए डिजाइन किया गया है और हर एक स्टेप पिछले स्टेप के पूरे होने के बाद ही काम करता है। ये 7 स्टेप्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रदान करते हैं। वित्तीय स्थिति को नया रूप देने में ये 7 स्टेप्स महत्वपूर्ण है। वे अनएक्सपेक्टेड खर्चों को संभालने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाने के साथ शुरू होकर डेब्ट से निपटने और समाप्त करने, बचत का एक सेफ्टी नेट बनाने, रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करने, घर का जल्दी भुगतान करने और अंत में धन का निर्माण करने के साथ समाप्त होते हैं। हर स्टेप का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इन स्टेप्स का पालन करके कोई भी व्यक्ति एक मजबूत नींव स्थापित कर सकता है, ऋण समाप्त कर सकता है, बचत बढ़ा सकता है और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है। पर्सनल फाइनेंस के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर और सकारात्मक वित्तीय आदतों को मजबूत करने के लिए इन 7 कदमों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन स्टेप्स का महत्व उनके संचयी प्रभाव, क्यूमुलेटिव इफेक्ट में है। उदाहरण के लिए, एक इमरजेंसी फंड स्टेप 1 होने से एक वित्तीय सहायता मिलती है और व्यक्तियों को कर्ज में डूबने से रोकता है। ऋण चुकाना, दूसरा स्टेप, न सिर्फ मंथली कैश फ्लो को ठीक करता है, बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रेस को भी कम करता है। एक इमरजेंसी फंड, चरण 3 का निर्माण फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को और मजबूत करता है। जैसे जैसे व्यक्ति इन स्टेप्स के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, वे अपनी फाइनेंशियल जर्नी में मोमेंटम और कॉन्फिडेंस प्राप्त करते हैं। रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट, स्टेप 4 लॉन्ग टर्म की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जबकि बच्चों की शिक्षा, स्टेप 5 के लिए बचत स्टूडेंट लोन ऋण के बोझ से छुटकारा दिलाता है। घर का जल्दी भुगतान करना, छठा स्टेप, इंटरेस्ट की बचत करता है और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अंतिम चरण, धन का निर्माण, 7वां स्टेप, व्यक्तियों को एक विरासत बनाने और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करता है। वाइज इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से अपने धन को बढ़ाकर कोई भी व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और एक आरामदायक रिटायरमेंट का आनंद उठा सकता है।
आगे हम इन 7 स्टेप्स को विस्तार से समझेंगे और उनके व्यक्तिगत महत्व और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज पर भी नजर डालेंगे। Step 1. Save 1,000 yuan for an emergency fund. आपातकालीन निधि के लिए 1,000 yuan बचाएं। इमरजेंसी फंड एक छोटी राशि है जिसे आप अप्रत्याशित खर्चों, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जैसे कार, घर की रिपेयर, मेडिकल बिल्स इत्यादि को कवर करने के लिए अलग रखते हैं। इमरजेंसी फंड होने से आपको इन अप्रत्याशित खर्चों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? इमरजेंसी फंड होना क्यों जरूरी है, इसके कई कारण हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण कारण दिए गए हैं। यह आपके मंथली बजट को गड़बड़ाने से रोकता है। अक्सर इन खर्चों को पूरा करने के लिए लोग या तो अपने मंथली खर्चों में कटौती करते हैं या फिर कहीं से पैसे उधार लेते हैं। जब आपके पास एक इमरजेंसी फंड होता है तो आपको अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए क्रेडिट कार्ड या अन्य ऋणों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब कर्ज ही नहीं होगा तो आप उस कर्ज पर ब्याज का भुगतान करने से भी बच जाएंगे और ये इमरजेंसी फंड आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में भी आपकी मदद कर सकता है। यह आपको मानसिक शांति दे सकता है। यह जानकर कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, मुश्किल समय के दौरान आपको मन की शांति मिल सकती है। यह आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद कर सकता है और यह आपको इंपल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बचने में भी मदद कर सकता है। यह आपके वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है। जब आपके पास एक इमरजेंसी फंड होता है तो आप अन्य चीजों के लिए बचत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट, घर का डाउन पेमेंट या आपके बच्चों की शिक्षा। इससे आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों तक तेजी से पहुंचने में मदद मिल सकती है। इमरजेंसी फंड के लिए $1,000 कैसे बचाएं? इमरजेंसी फंड के लिए $1,000 की बचत करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ऐसा करना निश्चित रूप से संभव है। इमरजेंसी फंड के लिए $1,000 बचाने में आपकी मदद करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। गोल सेट कीजिए। $1,000 बचाने के लिए पहला कदम एक गोल सेट यानी कि एक लक्ष्य निर्धारित करना है। आपको यह तय करना है कि आप कितना पैसा बचाना चाहते हैं और कितने समय में बचाना चाहते हैं। इससे आपको मोटिवेटेड और ट्रैक पर रहने में मदद मिलेगी। बजट बनाएं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप कितना पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको एक बजट बनाना होगा। इससे आपको अपनी आय, इनकम और व्यय एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में मदद मिलेगी ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। एक बार अपना बजट बनाने के बाद आप अनावश्यक खर्चों जैसे बाहर का खाना, OTT सब्सक्रिप्शन इत्यादि में कटौती करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने मौजूदा खर्चों के लिए सस्ता विकल्प भी ढूंढ सकते हैं। अपनी बचत को स्वचालित ऑटोमेट करें। पैसे बचाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अपनी बचत को स्वचालित करना, जिसका मतलब है कि अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे सीधे अपने इमरजेंसी फंड में जमा करना। इस तरह आपको पैसे की कमी भी नहीं होगी और आप बिना सोचे समझे पैसे बचा लेंगे। हिम्मत न हारें। इमरजेंसी फंड के लिए $1,000 की बचत करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। यदि आप तुरंत अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं तो हार मत मानिए। बस बचत करते रहें और अंततः आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इमरजेंसी फंड के लिए $1,000 की बचत करना आपके फाइनेंस को व्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊपर दिए गए सुझावों का पालन करके आप आपातकालीन निधि के लिए $1,000 बचा सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए बचत करने के कुछ अतिरिक्त सुझाव इस प्रकार है। छोटी छोटी सेविंग्स से शुरू करिए। अगर आप एक बार में $1,000 नहीं बचा सकते हैं तो हर महीने $100 या $200 की बचत करके शुरुआत करें।
हर छोटी सेविंग एक बड़े फंड को बनाने में मदद करती है। ज्यादा ब्याज दर वाला बचत खाता खोले, इससे आपका पैसा तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। किसी सेविंग्स ऐप का प्रयोग करें। आजकल ऐसे कई बचत ऐप्स उपलब्ध है जो आपकी प्रगति को ट्रैक करने और प्रेरित रहने में आपकी सहायता कर सकते हैं। अपने इमरजेंसी फंड को तब तक न छुए जब तक कि कोई आपात स्थिति न हो। इससे आपको अपने फंड को बढ़ने और वास्तव में जरूरत पड़ने पर उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी। एक इमरजेंसी फंड रखना आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। यह आपको मानसिक शांति देगा और कर्ज से बचने में आपकी मदद करेगा। तो आज से ही बचत करना शुरू कर दें। स्टेप 2, ऋण स्नोबॉल का उपयोग करके सभी ऋण का भुगतान करें। ऑथर ने डेट स्नोबॉल मेथड के बारे में बताया है, जो कि एक डेट रीपेमेंट स्ट्रैटेजी है। इस मेथड में सबसे पहले सबसे छोटे या सबसे कम डेट का पेमेंट करना होता है। इससे मोटिवेटेड रहने और डेट रीपेमेंट जर्नी में काफी मदद मिलती है। एक बार जब आप अपने सबसे छोटे कर्ज का भुगतान कर देते हैं, तो आप अपने अगले सबसे छोटे कर्ज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इसी तरह धीरे धीरे आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। ऋण स्नोबॉल विधि क्यों काम करती है? आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर ये ऋण स्नोबॉल विधि काम कैसे करती है। दरअसल यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपको अपने कर्ज का भुगतान करते समय उपलब्धि की भावना, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देती है। यह आपको प्रेरित रहने और अपने डेब्ट रीपेमेंट गोल्स के साथ ट्रैक पर रहने में मदद करती है। इसके अलावा ऋण स्नोबॉल विधि आपको ब्याज पर पैसे बचाने में मदद कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पहले सबसे ज्यादा ब्याज दरों के साथ अपने कर्ज का भुगतान कर रहे होंगे। ऋण स्नोबॉल पद्धति को कैसे इस्तेमाल करें? ऋण स्नोबॉल पद्धति को लागू करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अपने सभी ऋणों की एक लिस्ट बनाएं, जिसमें आप पर बकाया राशि, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट और न्यूनतम मासिक भुगतान, मिनिमम मंथली पेमेंट शामिल है। ब्याज दर की परवाह किए बिना अपने ऋणों को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में लगाएं। सबसे छोटे को छोड़कर अपने सभी ऋणों का न्यूनतम भुगतान करें। जितना हो सके उतना पैसा सबसे कम कर्ज को चुकाने में तब तक लगाएं जब तक कि उसका भुगतान न हो जाए। एक बार सबसे छोटे ऋण का भुगतान हो जाने के बाद आप उस ऋण पर भुगतान की जाने वाली राशि को अगले सबसे छोटे ऋण में लगाएं। स्टेप 4 और 5 को तब तक दोहराएं जब तक कि आपके सभी ऋणों का भुगतान नहीं हो जाता। ऋण स्नोबॉल पद्धति को लागू करने के लिए यहां कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। अपने भुगतानों को स्वचालित ऑटोमेट करें। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आप हमेशा अपना भुगतान समय पर कर रहे हैं। एक बजट निर्धारित करें। इससे आपको अपनी आय और व्यय को ट्रैक करने में मदद मिलेगी ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। अनावश्यक खर्चों में कटौती करके बचाया हुए पैसे का उपयोग आप अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। हिम्मत न हारें। कर्ज चुकाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं, तो हार मत मानिए। बस इस पर काम करते रहें और अंततः आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ऋण स्नोबॉल विधि कर्ज से बाहर निकलने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। इन स्टेप्स का पालन करके आप अपने ऋणों का तेजी से भुगतान कर सकते हैं और ब्याज पर पैसे बचा सकते हैं। स्टेप 3, पूर्णतः वित्त पोषित आपातकालीन निधि में 3 से 6 महीने के खर्च की बचत करें। डेव रैमसे के 7 बेबी स्टेप्स में तीसरा स्टेप पूरी तरह से फंडेड इमरजेंसी फंड में 3 से 6 महीने के खर्च को बचाना है, जबकि स्टेप 1 शुरुआती इमरजेंसी फंड स्थापित करता है। स्टेप 3 यह सुनिश्चित करके एक कदम आगे ले जाता है कि लोगों के पास अप्रत्याशित परिस्थितियों को नेविगेट करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा जाल है। एक बार जब आप अपना कर्ज चुका देते हैं,
तो आपातकालीन निधि में 3 से 6 महीने के खर्च को बचाना महत्वपूर्ण होता है। यह आपको अनपेक्षित खर्चों को कवर करने में मदद करेगा। पूरी तरह से फंडेड इमरजेंसी फंड होना क्यों महत्वपूर्ण है? पूरी तरह से फंडेड इमरजेंसी फंड का होना कई प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि इस फंड को प्राथमिकता देना और बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। वित्तीय सुरक्षा। पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन कोष वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति प्रदान करता है। यह जानकर कि आपके पास विशेष रूप से आपात स्थितियों के लिए पर्याप्त धनराशि अलग रखी गई है, आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने में मदद करता है। यह एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप ऋण का सहारा लिए बिना या बाहरी सहायता पर भरोसा किए बिना आप वित्तीय चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अप्रत्याशित खर्च। जीवन अप्रत्याशित घटनाओं से भरा हुआ है जो महत्वपूर्ण खर्च का कारण बन सकता है। इनमें मेडिकल इमरजेंसीज, घरेलू मरम्मत, कार दुर्घटनाएं या अचानक नौकरी छूटना शामिल हो सकते हैं। पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन निधि होने से यह सुनिश्चित होता है कि आपके पास इन स्थितियों को संभालने के लिए आवश्यक धन आसानी से उपलब्ध है। कर्ज में जाने या उच्च ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहने के बजाय आप इन खर्चों को कवर करने और अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने आपातकालीन फंड का उपयोग कर सकते हैं। नौकरी छूटना और आय में व्यवधान। आज के अनिश्चित जॉब मार्केट में नौकरी छूटने या आय में व्यवधान की संभावना के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। एक पूरी तरह से वित्तपोषित आपातकालीन निधि वित्तीय सहायता के रूप में कार्य करती है, जो आपको बेरोजगारी या कम आय की अवधि के दौरान आवश्यक रहने वाले खर्चों को कवर करने के लिए एक बफर प्रदान करती है। जब आप नौकरी के नए अवसरों की तलाश करते हैं या वैकल्पिक आय स्रोतों का पता लगाते हैं, तो यह आपको अपने जीवन स्तर को बनाए रखने और अपने बिलों को कवर करने में मदद करता है। फ्लेक्सिबिलिटी और एडप्टेबिलिटी। आर्थिक मंदी और अप्रत्याशित घटनाएं नौकरी की सुरक्षा और आय के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। पूरी तरह से वित्तपोषित आपातकालीन कोष होने से इन चुनौतीपूर्ण समयों को नेविगेट करने में आपकी मदद करती। यह आपको हड़बड़ी या हताशा महसूस किए बिना अपने करियर या वित्तीय स्थिति के बारे में रणनीतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप अपने फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस के दबाव के बिना नए अवसरों का पता लगाने, फिर से प्रशिक्षित या अपस्किल करने या कैरियर परिवर्तन करने के लिए समय ले सकते हैं। ऋण और वित्तीय तनाव से बचना। अपर्याप्त बचत अक्सर व्यक्तियों को अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए क्रेडिट कार्ड, ऋण या ऋण के अन्य रूपों पर निर्भर करती है। इसका परिणाम ऋण, उच्च ब्याज भुगतान और वित्तीय तनाव के चक्र में हो सकता है। पूरी तरह से वित्तपोषित आपातकालीन कोष होने से आप कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। यह आपको नकदी के साथ आपात स्थिति को संभालने, वित्तीय तनाव को कम करने और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। मन की शांति और भावनात्मक कल्याण। वित्तीय तनाव आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर भारी पड़ सकता है। यह चिंता, रातों की नींद उड़ाना और तनावपूर्ण रिश्तों का कारण बन सकता है। एक पूरी तरह से वित्तपोषित आपातकालीन कोष मन की शांति प्रदान करता है, यह जानकर कि आपने अपने और अपने प्रियजनों को अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। सुरक्षा की यह भावना आपको अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने, अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने और जीवन की बेहतर समग्र गुणवत्ता का आनंद लेने में मदद करता है। इमरजेंसी फंड के लिए 3 से 6 महीने के खर्च को कैसे बचाएं? इमरजेंसी फंड के लिए 3 से 6 महीने के खर्च को बचाने के लिए डिसिप्लिन यानी अनुशासन, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप यहां दिए गए कुछ कदम उठा सकते हैं। अपने मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें।
अपने मासिक खर्चों का एक एस्टिमेट बनाने से शुरुआत करें। इसमें घर का किराया या अन्य आवश्यक भुगतान, किराने का सामान, बच्चों के स्कूल की फीस, ट्रांसपोर्टेशन, बीमा या कोई भी ऋण या क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी आवश्यक चीजें शामिल है। एक महीने में आमतौर पर आपके द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि को कैलकुलेट करें। बचत का लक्ष्य निर्धारित करें। 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर करने के लिए आपको जिस अमाउंट की बचत करनी है उसे निर्धारित करें। अपने बचत लक्ष्य को स्थापित करने के लिए अपने मंथली एक्सपेंसेस को वांछित महीनों से गुना करें। यह आपको काम करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करेगा। बजट बनाएं। एक ऐसा बजट बनाएं जो इमरजेंसी फंड के लिए बचत करने के आपके लक्ष्य के अनुरूप हो। अपनी मौजूदा खर्च करने की आदतों का विश्लेषण करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप खर्चों को कम कर सकते हैं। अपनी मासिक आय का एक हिस्सा विशेष रूप से बचत के लिए रखें और अपने इमरजेंसी फंड को प्राथमिकता दें। गैर जरूरी खर्चों को कम करें। अपने गैर जरूरी खर्चों का मूल्यांकन करें, जैसे कि बाहर खाना, मनोरंजन, सब्सक्रिप्शंस और इंपल्सिव खरीदारी। इन खर्चों में कटौती करने के अवसरों की तलाश करें और बचाए गए पैसे को अपने आपातकालीन कोष में जमा करें। स्वचालित बचत, ऑटोमेट सेविंग्स। अपने सेविंग्स खाते से अपने इमरजेंसी फंड खाते के लिए स्वचालित स्थानांतरण, ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। अपनी बचत को ऑटोमेट करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी आय का एक हिस्सा पूरी तरह से आपकी इच्छा शक्ति पर भरोसा किए बिना लगातार अलग रखा जाता है। इसे नॉन नेगोशिएबल मंथली एक्सपेंस के रूप में माने। आय बढ़ाए। अपनी बचत में तेजी लाने के लिए अपनी आय बढ़ाने के तरीकों जैसे साइड गिग लेना, फ्रीलांसिंग करना या अतिरिक्त काम के अवसर तलाशना शुरू करें। अतिरिक्त आय को सीधे अपने इमरजेंसी फंड में भेजा जा सकता है, जिससे आपको अपने लक्ष्य तक अधिक तेजी से पहुंचने में मदद मिलती है। ऋण को कम करें। जैसा कि आप अपने आपातकालीन कोष के निर्माण की दिशा में काम करते हैं, ज्यादा ब्याज वाले ऋण का भुगतान करने को प्राथमिकता दें। आप पर जितना कम बकाया होगा, आप बचत के लिए उतना ही अधिक पैसा आवंटित कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ऋण, व्यक्तिगत ऋण या किसी अन्य बकाया ऋण को समाप्त करने पर ध्यान दें जो आपके वित्तीय संसाधनों को खत्म कर देता है। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। नियमित रूप से अपनी बचत प्रगति की निगरानी करें। अपनी बचत यात्रा की कल्पना करने और प्रेरित रहने के लिए वित्तीय ट्रैकिंग टूल या ऐप्स का उपयोग करें। अपने आपातकालीन कोष को समय के साथ बढ़ता हुआ देखना सकारात्मक बचत की आदतों को सुदृढ़ कर सकता है और आपको ट्रैक पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। प्रतिबद्ध रहें। आपातकालीन निधि के लिए बचत करने के लिए समय और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। बाधाएं, ऑब्स्टैकल्स या अप्रत्याशित व्यय, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपकी प्रगति को धीमा कर देते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना जरूरी है। फुली फंडेड इमरजेंसी फंड होने के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस करें और अपने आप को उस वित्तीय सुरक्षा की याद दिलाएं जो यह प्रदान करेगा। प्रलोभनों से बचें। बचत प्रक्रिया के दौरान आपको गैर-आपातकालीन उद्देश्यों के लिए अपने आपातकालीन कोष से पैसा निकालने जैसे प्रलोभन का सामना करना पड़ सकता है। अनुशासित रहें और वास्तविक आपात स्थितियों के अलावा किसी अन्य चीज के लिए धन का उपयोग करने से बचें। अपने आपातकालीन कोष को पूरी निष्ठा के साथ बनाए रखना इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करेगा और इसका महत्व आपको तब पता चलेगा जब आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इमरजेंसी फंड के लिए 3 से 6 महीने के खर्चों को बचाना आपके फाइनेंस को दुरुस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊपर दिए गए सुझावों का पालन करके आप आपातकालीन निधि के लिए 3 से 6 महीने के खर्च को बचा सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं। याद रखें, फुली फंडेड इमरजेंसी फंड बनाने में समय और समर्पण लगता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता और त्याग की आवश्यकता होती है।
ऊपर दिए गए स्टेप्स का पालन करके और अपनी बचत योजना के प्रति प्रतिबद्ध रहकर आप अंततः 3 से 6 महीने के खर्चों को बचाने के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, जिससे आपको मन की शांति और वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। स्टेप 4, घरेलू आय का 15% सेवानिवृत्ति में निवेश करें। डेव रैमसे के बेबी स्टेप्स का चौथा स्टेप अपनी घरेलू आय का 15% रिटायरमेंट के लिए सेव और इन्वेस्ट करना है। यह स्टेप सुनिश्चित करेगा कि आपके पास आरामदायक रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसा बचा हुआ है। एक बार जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप रिटायरमेंट के लिए 15% सेव करेंगे, तो आपको यह तय करना होगा कि इसे कहां निवेश करना है। स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड सहित कई तरह के निवेश विकल्प उपलब्ध है। निर्णय लेने से पहले रिसर्च करें और प्रत्येक निवेश के रिस्क और रिटर्न्स को अच्छी तरह समझने के बाद ही इन्वेस्ट करने का निर्णय लीजिए। जरूरत पड़ने पर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले सकते हैं। सेवानिवृत्ति में निवेश क्यों महत्वपूर्ण है? आइए चौथे स्टेप को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि सेवानिवृत्ति में निवेश करना क्यों महत्वपूर्ण है। कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति। सेवानिवृत्ति में निवेश करने के प्रमुख कारणों में से एक कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपके निवेश को समय के साथ तेजी से बढ़ने में मदद करता है। अपने रिटायरमेंट फंड में जल्दी और लगातार योगदान देकर आप अपने पैसे को बढ़ने और कंपाउंडिंग के प्रभाव से लाभ उठाने के लिए अधिक समय देते हैं। यह आपके निवेश के मूल्य में काफी वृद्धि कर सकता है, जिससे आप सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त धन जमा कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता। सेवानिवृत्ति में निवेश करने से आपको अपने बाद के वर्षों में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है। एक ठोस सेवानिवृत्ति कोष का निर्माण करके आप आय का एक स्रोत बनाते हैं, जो आपके तब काम आएगा जब आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होंगे। यह फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अपनी वांछित जीवन शैली को बनाए रखने, अपने शौक को पूरा करने और दूसरों या सरकार पर निर्भर हुए बिना अपने रिटायरमेंट का आनंद लेने में आपकी मदद करता है। मुद्रास्फीति संरक्षण, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। सेवानिवृत्ति खातों में निवेश मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव प्रदान करते हैं। समय के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, आपके पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करके जो इन्फ्लेशन को बीट करती है, जैसे कि स्टॉक या रियल एस्टेट, आप अपनी सेवानिवृत्ति बचत को वैल्यू लॉस से बचा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके फंड लंबी अवधि में अपनी परचेसिंग पावर बनाए रखें। नियोक्ता मिलान योगदान, एम्प्लॉयर मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। कई एम्प्लॉयर्स मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करते हैं। अपने एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान में निवेश करके आप इन मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस का लाभ उठा सकते हैं। यह एक तरह से निःशुल्क धन है, जिसे आपका एम्प्लॉयर आपके स्वयं के योगदान के प्रतिशत के आधार पर आपकी सेवानिवृत्ति निधि में योगदान देता है। एम्प्लॉयर मैचेस का पूरा लाभ लेने से आप अपनी सेवानिवृत्ति बचत को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने सेवानिवृत्ति लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रगति को गति दे सकते हैं। टैक्स बेनिफिट। सेवानिवृत्ति खाते अक्सर महत्वपूर्ण टैक्स एडवांटेजेस के साथ आते हैं। पारंपरिक सेवानिवृत्ति खातों में किए गए योगदान आमतौर पर टैक्स डिडक्टेबल योग्य होते हैं, जो योगदान के वर्ष में आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं। इससे तत्काल टैक्स सेविंग्स हो सकती है। इसके अलावा इन खातों में कमाई सेवानिवृत्ति के दौरान निकासी तक टैक्स डिफर्ड हो जाती है। संभावित रूप से आपके निवेश को और तेजी से बढ़ने की अनुमति मिलती है। इन टैक्स बेनिफिट्स का लाभ उठाकर आप अपनी रिटायरमेंट सेविंग स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा। सेवानिवृत्ति में निवेश करके आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक ठोस आधार स्थापित करते हैं। यह आपको समय के साथ धन संचय करने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी जीवन शैली को बनाए रखने और सेवानिवृत्ति के दौरान खर्चों को कवर करने के लिए आपके पास वित्तीय संसाधन है।
सेवानिवृत्ति में निवेश करना आपके भविष्य को सुरक्षित करने और आपके बाद के वर्षों में पैसे खत्म होने के जोखिम को कम करने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। दोस्तों, यदि आप अभी से ही सेवानिवृत्ति के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, तो आपको आज ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप हर महीने केवल एक छोटी राशि का ही निवेश कर सकते हैं, तो यह एक अच्छी शुरुआत है। जितनी जल्दी आप बचत करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा और आपके सेवानिवृत्ति लक्ष्यों तक पहुंचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। स्टेप 5, अपने बच्चों के कॉलेज फंड के लिए बचत करें। अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए बचत करना उनके भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सफलता के लिए स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। डेव रैमसे के 7 बेबी स्टेप्स में स्टेप 5 कॉलेज के खर्चों के लिए बचत के महत्व पर जोर देता है। यह कदम हायर एजुकेशन में होने वाले खर्चों के लिए आर्थिक रूप से तैयार करने पर केंद्रित है। कॉलेज के लिए बचत क्यों जरूरी है? आइए दोस्तों, इस 5वें स्टेप को अच्छे से समझते हैं और ये जानते हैं कि कॉलेज के लिए बचत करना क्यों महत्वपूर्ण है। आसमान छूती कॉलेज फीस। कॉलेज की ट्यूशन फीस और पढ़ाई से संबंधित खर्च पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अपने बच्चों के कॉलेज फंड के लिए बचत करने से इन आसमान छूती कीमतों के बोझ को कम करने में मदद मिलती है। जल्दी शुरू करके और कॉलेज फंड में लगातार योगदान देकर आप पर्याप्त मात्रा में पैसा जमा कर सकते हैं, जो ट्यूशन, पाठ्य पुस्तकों, हॉस्टल तथा अन्य आवश्यक खर्चों को कवर करने में मदद करेगा। आपके बच्चों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता। अपने बच्चों के कॉलेज फंड के लिए बचत करना उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने का एक शक्तिशाली तरीका है। उनकी शिक्षा को वित्त पोषित करके आप उन्हें अत्यधिक स्टूडेंट लोन्स के बोझ के बिना अपने वांछित करियर पथों को आगे बढ़ाने का अवसर देते हैं। यह वित्तीय स्वतंत्रता उन्हें कर्ज और वित्तीय तनाव से बंधे बिना अपने वयस्क जीवन की एक मजबूत शुरुआत करने में मदद करती है। छात्र ऋण को कम करना। कॉलेज के लिए बचत करने से आपके बच्चों को छात्र ऋण पर बहुत अधिक निर्भर रहने की आवश्यकता को कम करने में मदद मिलती है। स्टूडेंट लोन के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को अक्सर पढ़ाई पूरी होने के बाद ऋण के बोझ का सामना करना पड़ता है। उनकी कॉलेज शिक्षा के लिए बचत करके आप उन्हें लोन लेने के लिए आवश्यक धन की मात्रा को कम कर सकते हैं, उन्हें एक अधिक सुरक्षित वित्तीय भविष्य प्रदान कर सकते हैं और वित्तीय बाधाओं के बजाय उनके पैशन और कैरियर के लक्ष्यों के आधार पर चुनाव करने की स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं। शैक्षणिक अवसर। कॉलेज के लिए बचत करने से आपके बच्चों के लिए अनेक शैक्षणिक अवसरों में से चुनने की आजादी मिलती है। कॉलेज फंड के होने से वे ऐसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों या विशेष कार्यक्रमों में बिना हिचक जा सकते हैं जिनकी ट्यूशन फीस ज्यादा होती है। उनके पसंद के शैक्षणिक मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधन होने से अधिक विकल्पों के द्वार खुलते हैं और लंबे समय में संभावित रूप से उनके अच्छे करियर की संभावनाओं में वृद्धि होती है। कॉलेज के लिए बचत कैसे करें? दोस्तों, कॉलेज के लिए बचत करने के लिए बहुत से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, जिन्हें आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता से चुन सकते हैं। कॉलेज सेविंग्स प्लान चुनते समय सारे ऑप्शंस को कंपेयर करना जरूरी है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चुनते समय उस योजना से जुड़ी फीस, उपलब्ध इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और टैक्स बेनिफिट को अच्छी तरह समझ लें। कॉलेज के लिए बचत के टिप्स। यहाँ कॉलेज के लिए बचत करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। जल्दी बचत करना शुरू करें। जितनी जल्दी आप बचत करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। लक्ष्य निर्धारित करें। आपको बच्चे की पढ़ाई के खर्च को ध्यान में रखकर एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, जो कि बचत करने में आपकी सहायता करेगा और आपको बताएगा कि आपको कितनी बचत करनी है। बजट बनाएं। अपनी आय और व्यय को ट्रैक करें ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहां जा रहा है।
एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप कॉलेज की बचत के लिए और अधिक पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। अपनी बचत को स्वचालित करें। प्रत्येक माह अपने चेकिंग खाते से अपने कॉलेज बचत खाते में स्वचालित रूप से धन स्थानांतरित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आप भूलने पर भी नियमित रूप से बचत कर रहे हैं। किसी वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले। यदि आप सुनिश्चित नहीं है कि कॉलेज के लिए बचत कैसे करें, तो वित्तीय सलाहकार के साथ काम करने पर विचार करें। एक वित्तीय सलाहकार आपकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने वाली योजना बनाने में आपकी सहायता कर सकता है। कॉलेज के लिए बचत करना एक महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य है। ऊपर दिए गए सुझावों का पालन करके आप जल्दी बचत करना शुरू कर सकते हैं और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। स्टेप 6, होम लोन का भुगतान जल्दी करें। दोस्तों, एक घर का मालिक होना किसी के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और घर ऐसी चीज है जो वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। डेव रैमसे के 7 बेबी स्टेप्स में स्टेप 6 आपके होम लोन को जल्दी भुगतान करने की सलाह देता है। यह कदम ऋण मुक्त होने, ब्याज भुगतान को कम करने और आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबींग बनने पर केंद्रित है। होम लोन एक बहुत ही अहम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है और इसे चुकाने में सालों लग सकते हैं। हालांकि समय से पहले अपने लोन का भुगतान करके आप ब्याज पर काफी पैसा बचा सकते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ा सकते हैं। अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करना क्यों महत्वपूर्ण है? आइए दोस्तों, छठे स्टेप को विस्तार से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करना क्यों महत्वपूर्ण है। ऋण से मुक्ति। अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करने से आप अधिकांश लोगों के अपने जीवनकाल के सबसे बड़े ऋणों में से एक को समाप्त कर सकते हैं। अपने लोन के लिए अतिरिक्त भुगतान करके आप अपने ऋण की अवधि को काफी कम कर सकते हैं और जल्द ही बंधन मुक्त हो सकते हैं। ऋण से मुक्त होने से उपलब्धि और वित्तीय राहत की जबरदस्त भावना मिलती है। ब्याज की बचत। अपने होम लोन को जल्दी चुकाने के प्राथमिक कारणों में से एक यह है कि यह पर्याप्त ब्याज बचत प्रदान करता है। होम लोन आमतौर पर 15 से 30 साल तक होते हैं, जिसके दौरान आपके मासिक भुगतान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ब्याज की ओर जाता है। अपने भुगतान में तेजी लाकर आप ऋण की अवधि के दौरान भुगतान किए गए समग्र ब्याज को काफी कम कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण दीर्घकालिक बचत में तब्दील होता है और आपको उन फंडों को अन्य वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने की आजादी देता है। वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति। अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करना वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति प्रदान करता है। सिर पर कोई बोझ नहीं होने के कारण आपके पास यह आश्वासन है कि आर्थिक उतार चढ़ाव या नौकरी की अनिश्चितताओं के बावजूद आपके पास अपना घर है। सुरक्षा के इस स्तर को प्राप्त करने से आप बिना किसी तनाव के अन्य फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस को प्राथमिकता दे सकते हैं। बढ़ा हुआ कैश फ्लो। जब आप अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करते हैं, तो आप अपनी मासिक आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्री कर देते हैं, जो अन्यथा मॉर्गेज भुगतान में चला जाता। इस बढ़े हुए कैश फ्लो को अन्य वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में लगाया जा सकता है, जैसे कि सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश करना या जीवन का आनंद लेना। अतिरिक्त धनराशि आपको अपने सपनों को पूरा करने और धन बनाने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। अपने वित्तीय जीवन को सरल बनाना। ऋण मुक्त होना आपके मासिक वित्तीय दायित्वों को कम करके आपके वित्तीय जीवन को सरल बनाता है। लोन के बोझ के बिना आपके पास चिंता करने के लिए कम चीजें हैं और प्रबंधन के लिए कम वित्तीय दायित्व है। यह सरलीकरण आपको अन्य वित्तीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने और वित्तीय स्वतंत्रता की अधिक समझ का आनंद लेने की अनुमति देता है। अपने होम लोन का भुगतान जल्दी कैसे करें?
अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप अपने लोन का समय से भुगतान कर रहे हैं। दूसरा, हर महीने अतिरिक्त भुगतान करने का प्रयास करें, यहां तक कि एक छोटी सी राशि भी समय के साथ बड़ा अंतर ला सकती है। तीसरा, अपने लोन को कम ब्याज दर पर पुनर्वित्त करने पर विचार करें। यह आपको ब्याज पर पैसा बचा सकता है और आपको अपना ऋण तेजी से चुकाने में मदद कर सकता है। होम लोन जल्दी चुकाने के टिप्स। अगर आप अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करने और फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद लेना चाहते हैं, तो ऐसी कई रणनीतियां और सुझाव है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। यहां कुछ टिप्स दी गई है जिनकी मदद से आप अपने लोन का जल्दी भुगतान कर सकते हैं। बजट बनाएं। एक बजट बनाकर शुरुआत करें जो आपकी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को दर्शाता हो। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप खर्च कम कर सकते हैं और अपने लोन के भुगतान के लिए ज्यादा अमाउंट पे कर सकते हैं। अपना मासिक भुगतान बढ़ाएं। हर महीने अपने लोन के लिए अतिरिक्त भुगतान करें, यहां तक कि छोटे छोटे अतिरिक्त भुगतान भी समय के साथ महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। प्रति वर्ष एक अतिरिक्त भुगतान करने पर विचार करें। द्विसाप्ताहिक भुगतान। मासिक के बजाय द्विसाप्ताहिक बाईवीकली भुगतान शेड्यूल पर स्विच करें। ऐसा करके आप प्रति वर्ष 26 अर्ध भुगतान हाफ पेमेंट्स करते हैं, जो 13 पूर्ण मासिक भुगतानों फुल मंथली पेमेंट्स के बराबर है। यह रणनीति आपको हर साल अतिरिक्त भुगतान करने में मदद करती है, जिससे आपके घर का भुगतान करने की दिशा में आपकी प्रगति तेज हो जाती है। अल्पावधि ऋण के लिए पुनर्वित्त। कम ब्याज दर के साथ अल्पावधि ऋण के लिए अपने लोन को पुनर्वित्त करने पर विचार करें। जबकि यह आपके मासिक भुगतानों को बढ़ा सकता है, यह ऋण की अवधि में चुकाए गए समग्र ब्याज को काफी कम कर सकता है, जिससे आपको अपने घर का भुगतान तेजी से करने में मदद मिलती है। फ्लोटिंग रेट लोन से बचें। यदि आपने अभी तक घर नहीं खरीदा है, तो फ्लोटिंग रेट के बजाय फिक्स्ड रेट का विकल्प चुनें। फिक्स्ड रेट लोन स्थिरता और अनुमानित भुगतान प्रदान करते हैं, जिससे त्वरित भुगतान के लिए बजट और योजना बनाना आसान हो जाता है। अप्रत्याशित लाभ या बोनस का उपयोग करें। जब भी आपको अप्रत्याशित लाभ या बोनस प्राप्त होता है, तो अपने लोन के भुगतान के लिए इसका एक हिस्सा या पूरा हिस्सा आवंटित करने पर विचार करें। इसमें टैक्स रिफंड, कार्य बोनस, विरासत या कोई अन्य अप्रत्याशित वित्तीय लाभ शामिल हो सकते हैं। अपने लोन को प्राथमिकता दें। अपने लोन को सर्वोच्च वित्तीय प्राथमिकता बनाएं। अन्य विवेकाधीन खर्चों पर विचार करने से पहले अपने लोन भुगतान के लिए संसाधन आवंटित करें। अपने बंधक को एक गैरपरक्राम्य व्यय के रूप में व्यवहार करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसे जल्दी भुगतान करने के लिए आवश्यक ध्यान और वित्तीय संसाधन प्राप्त हों। नए कर्ज से बचें। जब आप अपने घर को जल्दी चुकाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हों, तो नया कर्ज लेना कम से कम करें। बड़ी खरीदारी या उच्च ब्याज ऋण जमा करने से बचें, जो ऋण मुक्त होने की दिशा में आपकी प्रगति को बाधित कर सकता है। याद रखें, अपने घर को जल्दी भुगतान करना एक लॉन्ग टर्म गोल है, जिसके लिए समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इन टिप्स का उपयोग करके और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहने से आप ऋण मुक्त होने की दिशा में अपनी यात्रा को गति दे सकते हैं और वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हैं। स्टेप 7, धन बनाएं और दें। डेव रैमसे के 7 बेबी स्टेप्स में स्टेप 7 वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ गिविंग पर केंद्रित है। यह कदम वित्तीय संसाधनों को जमा करने, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त करने और परोपकार के माध्यम से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के महत्व पर जोर देता है। धन का निर्माण और देना क्यों महत्वपूर्ण है? एक बार जब आप अपने ऋण का भुगतान कर चुके हो, एक आपातकालीन निधि का निर्माण कर चुके हो और सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर चुके हो, तो आप वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ गिविंग पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं।
वेल्थ क्रिएशन आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जैसे कि जल्दी सेवानिवृत्त होना या अपने प्रियजनों के लिए विरासत छोड़ना। देने से आपको दुनिया में बदलाव लाने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। आइए 7वें स्टेप को विस्तार से समझते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा। धन का निर्माण वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। यह आपको अपनी वांछित जीवन शैली जीने, अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में स्टेबिलिटी पाने के लिए आवश्यक संसाधन और संपत्ति रखने की अनुमति देता है। धन जमा करके आप पेचेक टू पेचेक रहने पर निर्भरता कम करते हैं और अपने मूल्यों और लक्ष्यों के आधार पर चुनाव करने की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन का निर्माण महत्वपूर्ण है। चाहे आराम से सेवानिवृत्त होना हो, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धन जुटाना हो, व्यवसाय शुरू करना हो या अपने शौक पूरा करना हो, धन संचय करना उन आकांक्षाओं को वास्तविकताओं में बदलने में मदद करता है। यह आपको अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने और उस जीवन की ओर काम करने में सक्षम बनाता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। जनरेशनल वेल्थ बनाना। वेल्थ बनाने के महत्वपूर्ण लाभों में से एक जनरेशनल वेल्थ बनाने की क्षमता है। धन का संचय और संरक्षण करके आप आने वाली पीढ़ियों को फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे सकते हैं। यह आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए एक ठोस नींव बनाता है, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने और सफलता के अधिक अवसर प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। वापस देना और प्रभाव बनाना। संपत्ति का निर्माण पर्सनल फाइनेंशियल गेन से ज्यादा है। यह दूसरों को और पूरे समाज को वापस देने और सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए दरवाजे खोलता है। फिलैंथ्रोपी से आप अपने पैसे से जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने मूल्यों के साथ मेल खाने वाली चीजों का समर्थन कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में योगदान कर सकते हैं। वापस देने से फुलफिलमेंट और पर्पस की भावना आ सकती है, जो कि मटेरियल वेल्थ से कहीं ज्यादा शांति और सुकून देती है। धन निर्माण और देने के उपाय। यहां धन के निर्माण और देने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप बचत और निवेश करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। रियलिस्टिक लक्ष्य निर्धारित करें। बहुत जल्द बहुत कुछ करने की कोशिश न करें। छोटे लक्ष्यों के साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाते जाएं। कंसिस्टेंट रहिए। धन बनाने की कुंजी आपकी बचत और निवेश में कंसिस्टेंट रहना है। हर महीने बचत और निवेश करने की आदत डालें, भले ही वह छोटी राशि ही क्यों न हो। मदद मांगने से न झिझके। यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वित्तीय सलाहकार या किसी दोस्त या परिवार के सदस्य जो पैसे के मामले में अच्छा हो, से मदद मांगने से न झिझके। वापस देना। जब आप दूसरों को देते हैं, तो आप न केवल उनकी मदद कर रहे होते हैं, बल्कि आप दुनिया में भी बदलाव ला रहे होते हैं। देने के कई तरीके हैं, इसलिए कुछ ऐसा खोजें जिसके बारे में आप भावुक हो और किसी की दुनिया में कुछ फर्क ला पाए। धन का निर्माण करना और देना स्वस्थ वित्तीय जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। इन युक्तियों का पालन करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का सारांश पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट में बताएं कि इस पुस्तक से आपने क्या सीखा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।